नमस्ते। कक्षा 9 अपठित गद्यांश जो इस प्रकार है। ब्रेन ड्रेन हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हमारे देश के अनेक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, उद्यमी तथा व्यवसायी आदि दूसरे विकसित देशों में जाकर बस गए। कारण यही था कि उन्हें अपने देश में सुविधाएं और उचित पारिश्रमिक तो दूर, उनकी प्रतिभा तथा उनके कार्य के लिए उचित प्रतिष्ठा भी नहीं मिल सकी। विदेशों में उन्हें सुविधाएं तथा पैसों के अतिरिक्त पर्याप्त प्रतिष्ठा भी मिली। उचित संयोग और अनुकूल परिस्थितियों के कारण अनेक भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार तक प्राप्त किए। जो लोग देश सेवा की भावना के कारण विदेशों में जाकर नहीं बसे, वे यद्यपि बाहर जाकर बसने वालों से उत्तम कोटि के हैं, लेकिन उनके काम को भी उचित महत्व नहीं दिया गया, उनकी सही मूल्यांकन नहीं किया गया अथवा उनसे कम योग्यता वाले लोगों को उनके मुकाबले अधिक सम्मान दिया गया और उनकी उपेक्षा की गई। इसलिए वे कुंठित हो गए, उनकी कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित हुई और आगे बढ़ने, कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहन भी नहीं मिला। प्रतिष्ठा वास्तव में प्रतिभा का उचित मूल्यांकन और मान्यता ही प्रदान नहीं करती, अपितु प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास करने में भी सहायक है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, जो विकल्पों में उत्तर विद्यार्थी देंगे। हमारे देश के अनेक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, उद्यमी तथा व्यवसायी आदि बस गए। का दूसरे विकसित देश में, खा दूसरे राज्यों में, गा बाहर के नगरों में, घा निजी कंपनियों में। दूसरा है, अनेक भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार तक प्राप्त किया, तो इसका कारण था का है उनका लक्ष्य, उनका काम के प्रति समर्पण। खा उचित संयोग और अनुकूलन परिस्थितियाँ। गा अनुशासन पूर्ण कार्य। घा दूसरों से प्रेरणा लेने की क्षमता। तीसरा है, जो लोग देश सेवा की भावना के कारण विदेशों में जाकर नहीं बसे, वे उत्तम कोटि के हैं। का अपने साथियों में, खा अपने सहयोगियों में, गा बाहर जाकर बसने वालों में, घा अपने कर्मनिष्ठ कर्मचारियों में। चौथा है, भारत के प्रतिभाशाली लोगों को क्या प्राप्त नहीं हुआ। उत्तर है का उचित पारिश्रमिक, खा सुविधाएं, गा उचित प्रतिष्ठा, घा ये सभी। पांचवा विकल्प में प्रश्न इस प्रकार है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। का प्रतिभा का उचित मूल्यांकन, खा कार्यकुशलता, गा अनुशासन, घा व्यवहारिकता एवं परिश्रम। दूसरा इस प्रकार है, व्याकरण खंड। इत्यादि शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द बनाना है। इसमें से इति उपसर्ग है और आदि मूल शब्द है। दुर उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाने हैं। दुर्वचन और दुर्व्यवहार। शेरनी शब्द से प्रत्यय और मूल शब्द बताने हैं। इसमें शेर मूल शब्द है और नी प्रत्यय है, तो बराबर शेरनी हो जाता है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय वो होता है, उसे प्रत्यय दो प्रकार की होती है, कृत होती है, एक तदित प्रत्यय होती है।
कृत प्रत्यय में मुख्य रूप से हमारे शब्दों का मूल शब्द पहले आता है, प्रत्यय शब्द बाद में लगता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। विद्यार्थी